जय श्री राम दोस्तों। अमित गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए जमशेदपुर उसकी दादी के पास जा रहा था। अमित ने अपने मम्मी पापा को पहले ही बता दिया था कि वो इस गर्मी की छुट्टी अकेले अपने दादी के पास रहकर मनाएगा। अमित के मम्मी पापा उसे दादी के पास छोड़कर वहाँ से वापस बोकारो चले गए। अमित घर के अंदर गया तो अमित की दादी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उसे एक पर्सनल रूम ऊपर की ओर दी। अमित ऊपर की ओर जाकर देखा तो वो रूम बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था। अब रात के करीब 8 बज रहे थे। अमित अपने कमरे में डिनर करके आराम कर रहा था। ट्रैवलिंग के कारण वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। कुछ देर बाद वो सो गया। रात के करीब 1 बज रहे थे। अमित अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। अमित की आँख खुल गई। वो उठा और जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि उनके घर के कुछ दूरी के घर के आंगन में एक लड़की झूला झूल रही है। वो बिना कुछ सोचे वापस बेड पर जाकर सो गया। अगले दिन जब अमित सुबह टहल रहा था तभी उसका पैर किसी चीज़ पर जा टकराया और वो नीचे गिर गया। जैसे ही वो उठा उसने देखा कि वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की ने अपना नाम रिया बताया और उसके साथ साथ टहलने लगी। एक दिन जब अमित और रिया टहल रहे थे तभी रिया ने बताया कि वो आज रात को 10 बजे यहाँ से चली जाएगी और वापस कभी भी नहीं मिलेगी। सुनकर अमित बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और घर जाकर सो गया। करीब रात के 12 उसकी आँख खुल गई। वो जल्दी से उठा और खिड़की के पास जाकर देखा तो रिया वहीं पर खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास जाने लगा। जैसे ही वो रिया के घर के पास पहुंचा उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वो रिया को आवाज़ लगाते हुए अंदर की ओर जाने लगा। रिया, रिया। तभी रोते रोते एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। वो जल्दी से घर के अंदर गया तो उसने देखा कि रिया दीवार की ओर मुंह करके रो रही है। वो उसके पास जाने लगा। अचानक से वो लड़की पलटी, देखा कि वो रिया नहीं बल्कि कोई औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और जुबान भी बाहर निकली हुई थी। ये देखकर अमित भगवान का नाम लेकर जल्दी से वहां से भागा और सीधे अपने रूम में जाकर सांस लिया। आवाज के कारण उसकी दादी उठी और ऊपर की ओर जाने लगी। उसने देखा कि अमित पूरी तरह से कांप रहा है। अमित उसकी दादी को देखकर रोते रोते उसके पास जाकर उसे सारी बात बताई। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।